नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है। SMT श्रीमती मिसेस देशपांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, ₹5 एट द प्रीमियम ऑफ ₹20। क्या बचेगा आपको, क्या बताइए आपको, ये क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, क्या बोलता है क्वेश्चन बोलेगा, देशपांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5, मतलब उसने शेयर खरीदा, फेस वैल्यू क्या थी, मतलब प्रिंट रेट क्या था ₹5 एंड प्रीमियम ऑफ ₹20, मतलब ₹5 और सॉरी ₹20 और प्रीमियम। तो हमने आपको दो तीन चीजें बताई थी, याद है क्या आपको, कि देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू दिया ₹5 दिया और प्रीमियम ऑफ ₹20 दिया। तो ये जो कुछ वर्ड बताए थे, एक हमने बताया था प्रीमियम, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, एट प्रीमियम, एट पर, एट डिस्काउंट, ये तीन चीजें आपको बताई थी। तो क्या बताए थे इसमें, अगर फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू एट प्रीमियम है, एट प्रीमियम है, तो MW कैसा होगा दिखना, देखते हैं, ये MV है और ये FV है, ये फेस वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू। अगर ये फेस वैल्यू एट प्रीमियम बोल रहा है, अगर फेस वैल्यू ₹5 है, ठीक है, तो एट प्रीमियम ऑफ कितने रुपीज बोलेगा, एट प्रीमियम ऑफ ₹5 बोलेगा, तो ये मार्केट वैल्यू आपका हो जाएगा ₹10। क्यों, प्रीमियम मतलब और महंगा होता है और ज्यादा हो जाता है ना, तो 5 में 5 को प्लस करती है, आपका मार्केट वैल्यू कितना हो गया, ₹10 हो गया। क्लियर है। पर में क्या बताया हमने, पर मतलब इक्वल हो जाएगा, यहाँ ₹5 है तो यहाँ भी ₹5 ही रहेगा, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों भी इक्वल होंगे। क्लियर है। थर्ड में आएंगे एट डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलता है ना, अब फेस वैल्यू आपका ₹5 है, ठीक है, और डिस्काउंट कितना है, चलो ₹3 डिस्काउंट हो गया, एट 3, चलो डिस्काउंट ₹3 हो गया, तो 5 में से 3 को माइनस करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 2, मतलब ये 2 आपका मार्केट वैल्यू। कितना डिस्काउंट मिल रहा है, देखो मार्केट वैल्यू कितना सस्ता है, लूटो लूटो लूटो, कितना सस्ता है, लूटो, ₹2 में मिल रहा है शेयर, ₹2 में मिल रहा है शेयर, लूटोगे। तो ये चीजें हमने आपको ऑलरेडी सिखाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दिए, देशपांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, जिसका कि फेस वैल्यू कितना था, ₹5 था, फेस वैल्यू इन द सेंस प्रिंटेड रेट, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, जिसमें ₹20 और बढ़ रहा है। अब आगे देखो, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू 5 है प्रिंटेड रेट और उसमें प्रीमियम बढ़ रहा है, तो +20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। आपका MV, आपका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, 25, है ना। अभी बता रहे हैं, ध्यान दो, उसके बाद फिर जब लिखेंगे तब देखना। तो ये दो चीज आपको समझ में आ गई, आपको मार्केट वैल्यू भी समझ आएगी। अब देखो, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट, अभी अब आपको शेयर नहीं पता, अभी तक आपके जितने क्वेश्चन थे तो उसमें आपको शेयर दिया गया था, उतने शेयर कितने में, उसके लिए कितना इन्वेस्ट किया ये बताया गया था, ठीक है। एंड फॉर ₹20,000, मतलब अब 20,000 आपको कितना इन्वेस्ट किया वो बता दिया, लेकिन कितना इन्वेस्ट उसने लिया, ये सॉरी कितना शेयर उसने लिया ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करना है, फेस वैल्यू ₹5 है एट प्रीमियम ऑफ ₹20। क्लियर है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, मिस, चलो हियर मिसेस देशपांडे परचेस, है ना, देशपांडे शेयर्स, ठीक है, शेयर्स ऑफ, चलो फेस वैल्यू ₹5, प्रीमियम, एट प्रीमियम लिख लो, एट प्रीमियम ₹20। ओके, अब हमको क्या करना है, क्या करना है, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। टोटल इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो यहाँ पे, ये सब पहले लिख लेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना इन्वेस्ट किया उसने, ₹20,000, ओके। बस अब हमें क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, वॉच, ठीक, जो चीजें आपको गिवन है वो हमने लिख दिया, जो फाइंड करना है वो आपको, ठीक है। इतना पोर्शन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, देखो नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, फेस वैल्यू तो आपको पता है ₹5 है, प्रीमियम आपको पता है कितना ₹20 से बढ़ के है, तो हमको मार्केट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड मार्केट वैल्यू, फर्स्ट वी फाइंड मार्केट वैल्यू, MW, सॉरी MV, ठीक है। देयरफॉर
एम वी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ पी फेस वैल्यू प्लस क्या लिखोगे आप, फेस वैल्यू प्लस 20 रुपीज लिखोगे। तो उसमें ब्रैकेट में लिखना है, क्या लिखोगे, एट प्रीमियम, कहाँ से आया 20 बताना है ना, ठीक है। तो एट प्रीमियम ऑफ ₹20, ऐसा बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको लिखना है। ओके, अब आ गया ये फेस वैल्यू आपको 5 रुपीज है एंड ये हो गया 20, बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में रुपीज लिखिए। तो ये हो गया मार्केट वैल्यू आपका कितना निकल गया, देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 25। क्लियर, एक चीज हमको मिल गई, ठीक है। टोटल शेयर निकालना है तो हमको ये देखना है कि मार्केट वैल्यू कितना है, एक शेयर कितने का है, ये तो टोटल शेयर का हो गया, ये टोटल शेयर, एक शेयर कितने का मिला, 25 रुपए का मिल गया, और पूरे शेयर कितने के मिले, 20,000 के। तो बस टोटल का एक के साथ में डिवाइडेशन। देखो आप क्या करते हो, आपको अगर क्या बोलना चाहिए, पाइनएप्पल समझ लो कोई तो, है ना। तो आपने 1 पाइनएप्पल लिया तो 1 पाइनएप्पल आपको कितने का मिला, 100 रुपीज का। क्लियर है, 1 पाइनएप्पल आपको 100 का मिला, तो आपको 5 पाइनएप्पल लेना है तो क्या करोगे, 5 पाइनएप्पल लेना है तो आपको कितना लगेगा, तो क्या करोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, ये हो गया 20। हाँ, 5 पाइनएप्पल आपको लेना है ना, 100 रुपीज का है, 100 रुपीज का है ना, 100 रुपीज है तो 100 में कितने आते हैं, चलो देखते हैं, एक मिनट। जैसे एक एग्जांपल देखो, एक पाइनएप्पल आपको 100 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है, एक पाइनएप्पल आपको 100 रुपीज में मिल रहा है, तो 500 में कितने पाइनएप्पल मिलेंगे, क्या करोगे आप, 500 में कितने पाइनएप्पल, एक का आपको पता है, पूरे का निकालना है, चलो 100 1 सा 100 5 सा, मतलब 500 में आपको 5 पाइनएप्पल मिलेंगे। क्लियर है, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, वही फंडा यहाँ पे है, वही फंडा आपको यहाँ पे यूज करना है। आपको एक का मार्केट वैल्यू, मतलब एक शेयर की मार्केट वैल्यू पता है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पर, हाँ 20,000 में कितने शेयर खरीदे, एक शेयर का पता है कि 25 रुपए है, अब पूरे शेयर 20,000 में आएंगे, लेकिन वो 20,000 जो है कितने शेयर की वैल्यू है ना, कितने शेयर की वैल्यू, तो ये आपको फाइंड करना है। क्लियर हुआ क्या, चीज समझ में आई। तो चलो, आपको मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 25 रुपीज मिल गया, अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलिए आ जाइए इधर, तो नंबर ऑफ शेयर्स, नाउ नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, जो इन्वेस्ट किया गया वो अपॉन क्या, एम वी, मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सम इन्वेस्टेड, देखो फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं, ठीक है, एम वी मार्केट वैल्यू। तो अब देखो कितना सम इन्वेस्ट किया गया, 20,000, ओके, एंड मार्केट वैल्यू कितनी है, 25। क्लियर है, ओके। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 25 8 सा 200 होता है ना, 25 8 सा 200 होता है, और 0 एंड 0, तो क्या हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज 800। क्लियर हुआ, आंसर आप कैसे लिखेंगे, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे इसमें आंसर, देशपांडे विल, मिसेस लिखो जो भी लिखो, देयरफॉर श्रीमती देशपांडे विल गेट 800 शेयर्स, यहां लिखते अच्छे से आंसर, 800 शेयर्स, ठीक, और ₹20,000। क्लियर, कंप्लीट, खत्म। मजा आ रहा है, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ हमको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। हमने क्या किया, आपको यहाँ पे आपको मार्केट वैल्यू नहीं था भाई, जब भी शेयर खरीदा या बेचा जाता है तो बिना मार्केट वैल्यू के क्या करेंगे, फेस वैल्यू काम नहीं आता, फेस वैल्यू काम नहीं आता, तो प्रिंटेड रेट है, ठीक है, हमको मार्केट वैल्यू चाहिए, यहाँ नहीं दिया है, तो हमने फेस वैल्यू और प्लस जो प्रीमियम मिला है, हमने इसका फॉर्मूला आपको बताया, अभी इसके पहले भी बताया और इसके पहले के वीडियो में भी बताया, ठीक है। तो सारा आप रिवाइंड कीजिए, देखिए, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। देन आपको मार्केट वैल्यू मिल जाती है, तो मार्केट वैल्यू मिलने के बाद जो आपकी टोटल वैल्यू है उसके साथ में मार्केट वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें कितना मिला,
800 शेयर्स। क्लियर? चलो नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट आ रहा है ना? चलो 5 और 6 दो क्वेश्चन बचे, जहां तक होगा इसमें कंप्लीट कर देंगे और नहीं होगा तो फिर आगे। श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड 150 शेयर्स। ठीक है, कितना शेयर खरीदा? 150। ओके, ऑफ फेस वैल्यू ₹100 फॉर एमवी, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120। ठीक है, कितना शेयर खरीदा उसने? कितने शेयर खरीदा? 150। ठीक है, जिसमें कि प्रिंट रेट 100 था, उससे कोई मतलब नहीं, हमको प्रिंट रेट से मतलब नहीं है। खरीदी बिक्री किसमें होती है? मार्केट वैल्यू में, तो वो 120 है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू 120 रुपीज, मतलब 120 रुपीज का वो एक शेयर। इतना महंगा है, फिर 150 शेयर खरीदा, भरपूर पैसा है। तो अब आइए, कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%। कंपनी ने कितना परसेंट डिविडेंड पे किया? 7% डिविडेंड। जो प्रॉफिट होता है ना, जो उसके पास प्रॉफिट अमाउंट आता है डिविडेंड, वो 7% है। तो वो 7% फिर उसने सब शेयर होल्डर्स में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया, जिन्होंने शेयर में पैसा लगाया था, शेयर खरीदा था। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर भी हमको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला तो आपको पता है ना? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड। याद रखना, सम इन्वेस्टेड सिर्फ क्या? एक का, एक शेयर का ही लगेगा, हमको पूरे का अमाउंट नहीं चाहिए। चाहे आप कितना हजारों लाखों कितना भी शेयर खरीदे, लेकिन एक शेयर की जो वैल्यू है वही लिखे रहेंगे। एक शेयर में जितना इन्वेस्ट किया गया वही आपका, मतलब जो कि मार्केट वैल्यू 120 रुपीज जो है वही। ओके, अब मल्टीप्लाई बाय 100 ये करेंगे, यहाँ तक ठीक है। चलो वो तो हम कर लेंगे। देखो हमने आपको जो जो कुछ गिवन था हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न निकालने से पहले आपको याद है ना क्या है आपका? यहाँ लिख के दिखाते हैं। चलो, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या है? डिविडेंड इनकम। ठीक है, अपॉन में क्या है? डिविडेंड इनकम अपॉन में क्या है? सम इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्ट किया गया है ना, सम। तो ये इसे ब्रैकेट में एम भी लिख लो, मतलब सिर्फ जो एक शेयर की जो वैल्यू वही लिखा जाएगा, जो मार्केट वैल्यू आपको दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो ये तो हम निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे? इसके लिए चीजें भी तो होना। ये डिविडेंड इनकम तो होना, डिविडेंड तो आपको परसेंट में है। आई क्लियर बात? अब समझ आया हमने क्यों छोड़ा? डिविडेंड इनकम होना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिविडेंड इनकम निकालना है। तो डिविडेंड इनकम निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? डिविडेंड इनकम निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है। डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला क्या रहेगा? क्या लिखोगे? डिविडेंड इनकम आपका हमेशा किसके साथ में निकलेगा? फेस वैल्यू के साथ। डिविडेंड इनकम जब भी निकालोगे, डिविडेंड का काम ही फेस वैल्यू के साथ में होता है। जब भी प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट किसके बेस पे दिया जाता है? जो भी डिविडेंड आता है वो किस बेस पे? फेस वैल्यू के बेस पे फिर वो प्रॉफिट दिया जाता है। वहां मार्केट वैल्यू नहीं लगता। रेट ऑफ रिटर्न में आपका मार्केट वैल्यू काम आएगा और डिविडेंड में आपका फेस वैल्यू काम आएगा। प्लीज बार बार बता रहे हैं, ध्यान रखो। ठीक है, अब तो चलो डिविडेंड इनकम निकालना है। किसका निकालेंगे? नाउ डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू क्या? 7% ऑफ जितना भी परसेंट होता है ऑफ एफ वी, फेस वैल्यू। तो 7/100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना है? 100। तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, कितने रुपीज हो गया? 7 रुपीज। तो डिविडेंड इनकम कितनी निकल के आई आपकी? 7 रुपीज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू ₹7 इन बॉक्स। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब आप निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नाउ यहाँ नाउ लिख लो। देखो अब आपको समझ आया कि हमने पहले ये क्यों लिखा। आपको ये बताने के लिए कि ये हमारे पास नहीं है और ये निकालने के लिए हमने ये स्पेस खाली किया था। ठीक है, तो चलो अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम कितना मिला आपको? 7 रुपीज मिला। सम इन्वेस्टेड कितना है? एवरी जो मार्केट वैल्यू है 120 रुपीज। तो मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, अब इसको आपको कट करना है। तो कट करना है, गंदगी कहीं नहीं करना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। 120 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। ठीक है, कट करो, ये कट हो गया, ये कट हो गया। ओके, देन 2 5 2 6 5 7 35 और ये हो गया 6। ठीक है, अब इसे कट कीजिए। 6 1 6 6 5 30 होता है, देन बचा 5 6 8 48 होता है, 2 बचेगा, पता है ना। डेसिमल ये लगाने के बाद क्या होगा? देखिए, नहीं समझ आ रहा क्या? यहाँ देखो, सिंपल है यार। क्या 6 है ना? हाँ चलो, 6 5 30, ये हो गया कट। फिर यहाँ हमने डेसिमल लगाया, ये 0 होता है, तो 6 8 48। देखो अब आ रहा कि नहीं समझ में? 10 में से 8 गया, 2 बचा, कट गया। देन 2 6 2 8 6 3 सॉरी
6 3 इज 18, फिर से 2 बचा, मतलब ये आपका फिर चलते रहेगा। ठीक है, समझ आया? तो कितना आएगा यहाँ पे, हम कितना लेंगे 5.83%। क्लियर? चलो, तो हमारा आंसर हम यहाँ कट नहीं कर रहे हैं, गंदगी नहीं कर रहे ना, कि करके दिखाएं। कितना आएगा आपका 5.83%। क्लियर? अब ये परसेंट क्यों है याद रखो, रेट ऑफ रिटर्न है, रेट हमेशा परसेंट में होता है। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर। देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न इज 5.83%। तो आंसर क्या लिखोगे? हाँ, यहाँ बताए देयरफॉर, बस आपके क्वेश्चन में लिखा है द रेट ऑफ रिटर्न on Shantilal's investment is 5.83% in box complete। क्लियर? समझ आया? याद रखना, कभी भी हमको डिविडेंड इनकम निकालना है, हमको डिविडेंड का परसेंट में दिया है, लेकिन यहाँ परसेंट काम नहीं आता, यहाँ डिविडेंड इनकम बोला मतलब अमाउंट चाहिए, है ना। ये बोलेगा आपका इतना परसेंट है पैसा, तो लो परसेंट के हिसाब से पैसा क्या देंगे, हमको टोटल अमाउंट बताओ ना। हम अनपढ़, पढ़े लिखे का बार तो नहीं बोलना, हम तो अनपढ़ ही, हमको परसेंट में पैसा लेना नहीं आता, हमको अमाउंट दो, हम पैसा, हमको सीधे सीधे पैसा दो। ठीक है, सीधी टुकड़ी बात करते हैं, हमको आड़े टेढ़े करने की जरूरत नहीं है, अमाउंट बताओ पैसा दो। ठीक, समझ आ गया? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? नोट डाउन करो। आओ क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम। हमें किसी ने कमेंट में पूछा था ये ROR क्या है, समझ में नहीं आ रहा, अब आ रहा है यहाँ पे ROR। वो दो के बीच का जो शेयर होता है उसमें क्या बोला जा रहा है, बोथ द शेयर्स इज सेम। अगर शेयर सेम है देन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, तो किसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक, ये हमको निकालना है। आपको दो कंपनी दी गई है A एंड B, ए का डिविडेंड 16% है, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज है, बी का डिविडेंड 20% है, मार्केट वैल्यू 120। यहाँ पर ये ROR पता चलता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ROR। इन द सेंस दो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद फिर जब जो ईयरली उसे रख लिया, है ना, शेयर रख लिया, उसके बाद फिर क्या होता है, 1 साल के बाद जब आपको जो प्रॉफिट मिलता है, आपको समझ में आता है इस कंपनी से भी आ रहा, इस कंपनी से आ रहा, रेट ऑफ रिटर्न है ना, परसेंट में जो आपको रिटर्न परसेंट आ रहा है वो, तो कितना परसेंट इस कंपनी से, कितना परसेंट आया इस कंपनी से, कितना परसेंट आया। अगर दोनों का सेम आता है मतलब दोनों भी सेम है, दोनों जगह पैसा कहीं से भी इन्वेस्ट करो आपकी मर्जी। लेकिन अगर एक जगह से कम आता है और एक जगह से ज़्यादा आता है तो हमको क्या लगेगा, यहाँ से पैसा ज़्यादा मिल रहा है, इन्वेस्ट हमको इसमें करना है, एक कंपनी हमको ज़्यादा दे रही है, हम उस कंपनी पे करेंगे। ठीक है भाई, लालच बढ़ते जाती है ना इंसान की, लालच क्या बढ़ना है भाई, अब हमको परसेंट निकालना है। ठीक है, चलो फिर तो अब हमें क्या दिया, कंपनी ए का जो डिविडेंड और कंपनी बी का डिविडेंड दिया है, हमको रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तभी हमको क्या समझेगा कि विच इन्वेस्टमेंट फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, मतलब जो मोर प्रॉफिटेबल है रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि किसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके, तो चलो, तो सबसे पहले हमको देखो, हमको क्या करना है, ये डिविडेंड परसेंट में है। अब ये डिविडेंड का यूज हमेशा किसके साथ होता है, डिविडेंड हमेशा किसके साथ में किया जाता है, फेस वैल्यू के साथ में। ठीक है, डिविडेंड परसेंट लिखा है, आपको डिविडेंड इनकम निकालना है तो हमेशा फेस वैल्यू को देखा जाता है, तो पहले हमको डिविडेंड इनकम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हमको तो फेस वैल्यू नहीं पता है कि यहाँ पे देखो कहीं तो भी लिखा कि फेस वैल्यू नहीं लिखा, सपोज ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो लेट, ये दोनों के लिए हो जाएगा, याद रखो। ठीक है, लेट फेस वैल्यू ब्रैकेट में F लिख लेते। ओके, फेस वैल्यू ऑफ बोथ शेयर बी क्या ले लेंगे, ₹100। चलो, दोनों के लिए हमने 100 रुपीज ले लिया। ठीक है, तो देयरफॉर ROR इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, डिविडेंड इनकम अपॉन में क्या है, सम इन्वेस्टेड। अब ये सम इन्वेस्टेड क्या किस में होता है, हमेशा ये जो मार्केट वैल्यू जो होता है ना, मार्केट वैल्यू वही लिखा जाता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमको ये ROR, हमको ये रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, दोनों भी कंपनी का जो रिटर्न परसेंट है वो हमको मिलेगा, कि कितना जो प्रॉफिट मिल रहा है वो हमको मिलेगा। लेकिन अब ये निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड परसेंट में आपको इनकम निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, तो दोनों का अलग अलग निकालते हैं।
ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट ROR फॉर कंपनी ए। एक का बताएंगे, सेकेंड कंपनी का आपको बनाना है, हर चीज नहीं बताई जाएगी। ए, चलो ROR फॉर कंपनी ए, तो क्या करोगे यहाँ पे, डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू, डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू 16% ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, अब ये 16% दिया है, फर्स्ट का देख रहे हैं हम, तो 16/100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू भी हमने 100 सपोज दिया, ये कट गया ₹16। फर्स्ट का डिविडेंड इनकम हमारा निकल के आ गया कितना, देयरफॉर डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू ₹16। ये हमारा फर्स्ट का निकल के आ गया। क्लियर, अब हमको क्या करना है इससे, ROR फाइंड करना है। चलो नाउ रेट ऑफ रिटर्न, एक बार हमने यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता दिया स्टार्टिंग में, अब फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ROR हमने एक बार बता दिया, ये फॉर्मूला है, अब आपको फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। ठीक है, तो डिविडेंड इनकम जो है आपका कितना निकल के आया, ₹16। ओके, तो फर्स्ट का ₹16 निकल के आया, हमने लिख दिया। अब मार्केट वैल्यू इन द सेंस सब इन्वेस्टेड, जो मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू ₹80। ओके, देन हमने क्या कर दिया, ये ₹80 सब्सटीट्यूट कर दिया एंड मल्टीप्लाई जो 100 था वो तो आपका रह गए। आप इसे सिंप्लीफाई करो, ये आपका कट गया, ये कट गया। क्लियर है, आप कैसे सॉल्व करोगे, आगे करो, थोड़ा सा इसे कट करके आपको बताना है, बता सकते हैं। चलो अब इतने को कट करके सॉल्व करो, इजी है यार। 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, ठीक है, 2 10 सा कितना हो गया, यहाँ कर देते हैं 20। क्लियर, कितना निकल के आया 20। तो आपका ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न, देयरफॉर ऐसा लिख लीजिए ROR इज इक्वल टू 20%। मतलब किसका निकला, ये कंपनी ए का निकला। ठीक है, फर्स्ट कंपनी का निकला। नाउ अब सेकेंड में चलते हैं, ROR फॉर ऑफ क्यों लिख रहे हैं, फॉर कंपनी 2 या बी, एक नाम दिया ही है तो फिर बी लिखो ना, कंपनी बी के लिए लिखना है। तो आप कंपनी बी के लिए ROR देखना है, तो उसके लिए भी हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिविडेंड इनकम। ठीक है, नाउ डिविडेंड इनकम, यहां पर भी बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या, चलो हम लिख देते हैं, आप देख लेना। डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू, अब कितने परसेंट में से निकलेगा, कितने परसेंट ऑफ फेस वैल्यू है, 20% ऑफ फेस वैल्यू, 20% ऑफ फेस वैल्यू FV इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू आपका कितना है 100। समझ में आ रहा ना। ओके, अब हमें इसमें भी ये कट गया, इसमें कट गया, तो ये क्या निकला ₹20। तो देयरफॉर डिविडेंड इनकम, देखो हमने यहाँ ये भी लिखा इज इक्वल टू ₹20। चलो ये यहाँ का भी हमको डिविडेंड इनकम मिल गया। ठीक है, देयरफॉर लिखना है, नाउ लिखना है हमको ROR निकालना है ना। नाउ ROR रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, चलो रेट ऑफ रिटर्न हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम कितना है आपका, इसका ₹20 है। याद रखना, इधर का मत लिख देना डिविडेंड इनकम, नहीं तो सब रॉन्ग हो जाएगा। इसका अलग है, इसका अलग बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब सम इन्वेस्टेड कितना है, डिविडेंड इनकम आपको ₹20 मिला। ठीक है, नीचे देखो सम इन्वेस्टेड मतलब मार्केट वैल्यू, यहाँ की मार्केट वैल्यू ₹120 है। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय 100, कट गया। ठीक है, 2 5 = 10, 2 6 = 12। ओके, फिर क्या करेंगे यहाँ पर 20, 2 3 = 6, 2 10 = 20 इज इक्वल टू 50/3। अब इसको सॉल्व करो, 3 1 = 3। ओके, फिर 2 3 6 = 18 होता है। ओके, फिर से 2 आया पॉइंट, फिर 3 6 = 18। क्या आ रहा है, चलो देखो क्या आ रहा है, 6 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 बढ़ते जा रहा है बस। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था इसके पहले, जब आपको सॉल्व कराए थे ना इस तरह के क्वेश्चंस, रेशनल नंबर्स वगैरह में जब भी अपने सॉल्व किया था, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह सब सॉल्व किए थे, तब हमने क्या बताया था कि अगर सेम नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद का एक नंबर और जो सेकेंड नंबर है उस नंबर पे हम 1 को प्लस करके उसको 7 कर देते थे, 16.67%। ठीक है, देयरफॉर
ROR इज इक्वल टू 16.67%। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट का निकल के आ गया, ये आ गया आपको सेकंड का। अब देखो क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ ने हमने देख लिया कंपनी ए और कंपनी बी, यहाँ हमने जब देखा ये 16% है, ये 20% है, इसका डिविडेंड तो 16% ही है, इसका डिविडेंड तो 20% है, तो हमको प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है, 20% ज्यादा होता है। अब यहाँ मार्केट वैल्यू तो इसका 80 है और इसका 120 है ना। तो अगर इस बेस पे आप आंसर निकालते हो तो आप रॉन्ग हो सकते हो, तीर में तुक्का नहीं मारना है, फुल सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है? अभी देख लो आपको क्या हुआ, देखिए फर्स्ट में हमारा 20% आया, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना आया 20%, और सेकंड में रेट ऑफ रिटर्न तो आपका कितना आ गया 16.67। तो ज्यादा किसका हुआ, ज्यादा किसका हुआ, उसका हुआ ना। इसीलिए कभी कंफ्यूजन में रहना नहीं, धोखे में रहना नहीं। ठीक, तो ये आपका आंसर होता है। फिर आप क्या लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे, इसको आपको ना एक बॉक्स में भी बना के बताते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। कैसे लिखोगे, देखो देयरफॉर ROR ब्रैकेट में लिखो फॉर ए, है ना, देखो ये दोनों भी है, इज ग्रेटर देन ROR फॉर बी। ठीक है, कंपनी ए कंपनी बी, तो लिखिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर आपको नीचे दिख रहा ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। आपको वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है कितना क्या है कैसा है, ठीक है, मोर प्रॉफिटेबल ये हमने लिख दिया कंपनी ए। क्लियर है? आपको यहाँ पे परसेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि विच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। तो कंपनी ए का अगर जाता है तो कंपनी ए का नाम लिखो, कंपनी बी का जाता है तो कंपनी बी का नाम लिखो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको एक टेबुलर फॉर्म में बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। आप इसको बनाने के बाद टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन करो इसे। तो देख लीजिए इसका टेबुलर फॉर्म इस तरह से बनेंगे। आपको पहले जो कुछ भी गिवन है, जैसे कंपनी ए आपको गिवन है, ठीक है, और आपको मार्केट वैल्यू गिवन है, ऊपर में रुपीस लिख लीजिएगा, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू गिवन है वो आपने लिख लिया, डिविडेंड आपको परसेंट मिला वो लिख लिया, ये हमने सपोज लिया और ये हमने फाइंड किया। क्लियर है? हमने क्या लिया, 100 रुपीज फेस वैल्यू सपोज लिया, क्योंकि हमको नहीं पता था फेस वैल्यू। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, देखो यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, तो सेम दे रहे हैं मतलब दोनों की भी फेस वैल्यू हमको सेम लेना पड़ेगा। हमने 100 रुपीज ले लिया, ठीक है, दोनों की भी हमने सेम ली, ए और बी की, तो कहने का मतलब दोनों में सेम इन्वेस्ट हो रहा। ठीक है, दोनों में सेम इन्वेस्ट कर रहा है, तो करने के बाद फिर जो रिटर्न आता है, रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना परसेंट होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा वो देखा जाता है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया था, आपको सबसे पहले डिविडेंड अमाउंट निकाला था, डिविडेंड परसेंट पता है, डिविडेंड अमाउंट निकाला, डिविडेंड अमाउंट निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, जो रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है उसमें डिविडेंड अमाउंट को सब्स्टिट्यूट किया, एंड नीचे किसको, सम इन्वेस्टेड इन द सेम मार्केट वैल्यू को, ये मार्केट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। लेकिन याद रखो मार्केट वैल्यू सिर्फ 1 शेयर का ही आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, चलो, और उसके बाद फिर हमारा ROR परसेंट निकल के आ जाता है। ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न, ये हमेशा परसेंट भी निकल के आता है। तो इससे हमको समझ में आ गया कौन सी कंपनी मोर प्रॉफिटेबल है, कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। हमने ऑलरेडी आपको आंसर्स लिखा दिया है, ये हम आपको समझाने के लिए बताए थे, और ये अगर एंड में बना लेंगे, ये टेबल आप एंड में बनाओ और उसके बाद फिर आप आंसर लिखो, देखो कैसे आप मतलब फुल में फुल मार्क्स आप गेन करते हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट।